ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3ds मैक्स कोर्स और आज है डे 1। डे 1 में मैं आपको इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में बताऊंगा और इसमें जो स्क्रीन पे छोटे छोटे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें 4 व्यू दिखाई देते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा व्यू है? पर्सपेक्टिव। ये ऊपर वाला देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? फ्रंट, तो ये फ्रंट व्यू है। और ये कौन सा व्यू है? टॉप। और ये कौन सा व्यू है? लेफ्ट। जिस पे भी मैं क्लिक करता हूँ तो आपको एक येलो कलर की लाइन दिखाई दे रही है। इससे ये पता चलता है कि कौन सा व्यू एक्टिव है। क्या तुम बता सकते हो अभी कौन सा व्यू एक्टिव है? अब कौन सा एक्टिव है? फ्रंट। और अब कौन सा एक्टिव है? टॉप। अब कौन सा एक्टिव है? लेफ्ट। अगर तुम यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये तुम्हें ग्रिड दिखाई दे रही है। अगर तुम जी प्रेस करोगे, जी फॉर ग्रिड, तो एक बार जी प्रेस करो तो तुमने क्या देखा? जी प्रेस करने से क्या हो गया? ग्रिड ऑफ हो गई। दोबारा करो, आ गई। तो ग्रिड को ऑन ऑफ करने की क्या शॉर्टकट की होती है? जी। ठीक है, अब तुम्हें 4 व्यू दिखाई दे रहे हैं। अगर तुम इस व्यू को पूरी स्क्रीन पे सिंगल सिर्फ इसी को देखना चाहते हो, ठीक है, चारों स्क्रीन नहीं देखना चाहते, तो एक तो ये कोने में बटन दिखाई दे रहा है, मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट, और उसके ब्रैकेट में क्या लिखा है? ऑल्ट डब्ल्यू। तो आप ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करो, ऑल्ट डब्ल्यू, तो उससे क्या होगा? स्क्रीन पे फुल हो जाएगी पर्सपेक्टिव में। और अगर फिर से ऑल्ट डब्ल्यू करोगे तो वापस आ जाएगी। समझ में आया? ओके, इसमें सबसे पहले हम एक बॉक्स बना के देखते हैं। यहाँ पे सपोज करो मैंने ये बॉक्स बनाया, ठीक है, तो मैंने तो ऐसे ही बना दिया। इसकी डायमेंशन तो हमने एंटर नहीं करी। तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले काम शुरू करने से पहले हमें यूनिट कैसे सेटअप करनी है। राइट, सबसे पहले कस्टमाइज में जाइए और यहाँ पे यूनिट सेटअप में जाना है। देखो सीधा सा फंडा है। अगर तो तुम्हें फीट इंच में काम करना है तो तुम क्या फॉलो करोगे? यूएस स्टैंडर्ड। जब हमें फीट इंच में काम करना हो, अब यहाँ तुम्हारी मर्जी है फीट करो या इंच करो। वैसे इंच छोटा होता है तो इंच रखना चाहिए। और अगर तुम्हें फीट इंच में काम नहीं करना, मैट्रिक में करना है, तो कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करोगे? मीटर्स। समझ में है? बट अगर सपोज करो मुझे मीटर में नहीं मिलीमीटर में काम करना है, तो क्या मैं यहाँ मिलीमीटर कर सकता हूँ? मिलीमीटर। राइट, ओके बटन दबा दो। ओके, अब इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये तो बिना डायमेंशन के बनाया था ना हमने। इसको डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर दो। ठीक है, ये मैंने बॉक्स लिया तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है कीबोर्ड एंट्री। तो यहाँ आप कीबोर्ड से वैल्यू डाल सकते हो। देखो एक तो तरीका क्या होता है कि आपने एक बॉक्स बनाया, अब आप इसकी लेंथ चेंज कर सकते हो, आप इसकी विड्थ चेंज कर सकते हो और आप इसकी हाइट चेंज कर सकते हो। इतना क्लियर है? ठीक है, आपको पता है जो हैंडल दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है हैंडल, अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे लिख दो 100 mm, आपको mm लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लिख दो? 1000 mm मत लिखो, एंटर कर दो। तो ये 1000 mm कैसे हुआ? हमने तो सिर्फ 1000 लिखा था। अभी याद आया कुछ कि कस्टमाइज में जाके यूनिट सेटअप में जाके तुमने यूनिट mm की हुई है, तो तुम्हें mm लिखने की जरूरत है? नहीं है। और अगर सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 मीटर, 1 m एंटर करो, लिखो 1 m एंटर, तो तुमने क्या देखा? 1000 mm आ गया। कैसे आया? क्योंकि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। या फिर तुम ऐसे लिखना चाहते हो कि भाई 10 फुट, तो 10 फीट भी लिख सकते हो, वो अपने आप कन्वर्ट कर लेगा। 10 फीट लिख दिया मैंने, एंटर दबाया, तो देखो 10 फीट में 3048 mm होते हैं। ये फायदा है 3ds मैक्स का। आप फीट में डालना चाहते हो फीट में वैल्यू डाल सकते हो, इंच में भी डाल सकते हो, मीटर में भी डाल सकते हो और मिलीमीटर में भी डाल सकते हो। देखो अगर तुम मीटर में डालनी है तो क्या लिखना पड़ेगा? जो भी नंबर लिखोगे उसके बाद क्या लिखोगे? m स्टैंड फॉर मीटर। और अगर फीट इंच में लिखना है तो आपको फीट या इंच का सिंबल लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कोई वैल्यू डालते हो और एंटर करते हो तो वो क्या कहलाएगा? मिलीमीटर। मिलीमीटर क्यों? क्योंकि कस्टमाइज में जाके तुमने यूनिट किस में कर रखी है? मिलीमीटर में कर रखी है। अगर हमने इंचेस कर दी तो फिर वो इंचेस में ही जाएगी। हाँ, अगर आप मान लिया यूएस स्टैंडर्ड करके इंच कर देते हो, ओके कर देते हो, तो अब मान लिया तुमने सीधा एंटर कर दिया यहाँ पे 120 एंटर,
तो 120 क्या कहलाएगा? इंच कहलाएगा। यस क्यों? क्योंकि तुमने यूनिट किस में की हुई है? इंचेस इंच में की हुई है। तो इंच लिखना तुम्हारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, सीधा एंटर करोगे तो वो इंच में ही आएगा। और हमने लिखा तो 120 था, फिर 10 फीट कैसे आ गया? अरे भाई 120 इंच में 10 फुट ही तो होते हैं, यस 12 गुणा 10 है ना, वो Convert चीज़ है, हो कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? यस तो एक तो तरीका क्या होता है कि बॉक्स बनाओ और उसकी लेंथ, उसकी विड्थ देख लो, बाकी व्यू में भी चेंज हो रही है, और उसकी हाइट चेंज कर सकते हो। पर मैं तो चाहता ही नहीं चेंज करना, मैं चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ डायरेक्ट वही बने। बॉक्स की कमांड लो और यहाँ पे कीबोर्ड एंट्री को ओपन कर लो। XYZ तो होती है पोजीशन की, तुम्हें बॉक्स बनाना कहाँ पर है, जी प्रेस करो, ग्रिड आ गई ना। तो ओरिजिन ये देख रहे हो जहाँ दो ब्लैक कलर की लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, वो ओरिजिन है। तो लेंथ कितनी चाहिए? तो लिखो 5 फीट लिखो, PAB टैब बटन दबा दो, अगले पे आ जाएगा। अब लिखो 10 फीट, टैब बटन दबा दो, अब लिखो 20 फीट। हाँ भाई, लेंथ कितनी? 5 फीट, विड्थ कितनी? 10 फीट, हाइट कितनी? 20 फीट। क्रिएट पे क्लिक कर दूं, कहाँ पे बनेगा? 0 0 0, XYZ की वैल्यू जहाँ पर 0 है, क्रिएट कर दूं, कर दिया। तो ये बॉक्स कहाँ पे बना? ओरिजिन पे। इसकी लेंथ कितनी है? 5 फुट, विड्थ कितनी है? 10 फुट, हाइट कितनी है? 20 फुट। एक काम करो, अब की बार है ना Y में लिख दो आप 20 फीट। अब मैं क्रिएट करूंगा तो ओरिजिन पे बनेगा या कहीं और बनेगा? अभी ओरिजिन पे क्रिएट करूं? अरे ओरिजिन पे क्यों बनेगा? Y की वैल्यू अब 20 फीट है ना, तो Y में 20 फीट डिस्टेंस पे बनेगा। करूं क्रिएट? करा। ये देखो, अब एक काम करो, Y में 20 की जगह पर 40 लिख दो, 40 फीट, और अब क्रिएट कर रहा हूँ तो वो देखो आगे बन रहा है। सिर्फ कॉपीज की बन रही है। अरे क्रिएट कर रहा हूँ ना, अब वो क्रिएट कर, जितनी बार क्रिएट पे क्लिक करते जाओगे वो करता जाएगा क्रिएट। अगर आप सेम वैल्यू पे क्रिएट करोगे तो उसी के ऊपर आ जाएगा ना। पर अगर आप y की छोड़ो, आप ना एक काम करो, y की 0 कर देते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके सॉरी कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस। यहाँ पे लिखो 20 फीट। अब बताओ क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो कहाँ बनेगा? इससे 20 फीट इधर राइट साइड, राइट ये देखो। और अगर 20 की जगह 40 फीट करोगे तब कहाँ बनेगा? तो 40 फीट राइट पे। हाँ, क्रिएट करो ऐसे। समझ में आया? यस सर। तो इस तरह से आप बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। और कभी भी आपको जैसे बॉक्स के अंदर कुछ चेंज करना हो तो कैसे करोगे? बॉक्स को सिलेक्ट करके मॉडिफाई में जाना, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मॉडिफायर लिस्ट में से आप लेंथ, विड्थ, हाइट चेंज कर सकते हो। ये क्या होते हैं? सेगमेंट। अभी 1 1 है ना, मैंने कर दिए 2 2 2 3 4 ऐसे इंक्रीज कर दिए। अब यहाँ पे तो नहीं दिख रहे, वहाँ तो दिख रहे हैं पार्टीशन। सेगमेंट बोले तो इसके पार्टीशन तो दिखाई दे रहे हैं वो। नो सर। तो फुल व्यू पोर्ट करो, क्या आप दिखाई दे रहे हैं? नहीं। तो कैसे दिखाई देंगे वो? F4 होता है ना, वो प्रेस करो। यस, अब दिखाई दे रहे हैं सेगमेंट। यस तो यहाँ से आप सेगमेंट को कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप सेगमेंट नहीं देखना चाहते तो F4 प्रेस करने से ऑन भी हो जाते हैं, और F4 प्रेस करने से ऑफ भी हो जाते हैं। तो करो F4। हाँ जी, ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब ना एक जादू है इसमें ना 3 की इकट्ठी दे रखी है, WER। क्या दे रखा है? WER। W। इसको सिलेक्ट करके W प्रेस करो तो कौन सी कमांड ऑन हो गई? मूव कमांड। मतलब आप मूव कर सकते हो। देख रहे हो, जब मैं मूव कर रहा हूँ तो एक्स एक्सिस में वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे एक्स एक्सिस में। तो W से क्या होता है? मूव। भाई अब तुम्हारी मर्जी है, या तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो कि भाई तुम्हें कितना मूव करना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो W से क्या होता है? मूव। मूव होता है। अच्छा चलो, इसको सिलेक्ट करके आप प्रेस करो E फॉर एलिफेंट, ओनली E। तो इससे क्या होता है? रोटेट होता है, ठीक है। किसी भी एक्सिस के अबाउट आप इसे रोटेट कर सकते हो, ठीक है जी। क्लियर है इतना? यस सर। और उसके बाद आता है फिर R फिर स्केल। R से क्या होता है? स्केल होता है। अगर बीच में से पकड़ के करोगे तो इक्वली स्केल होगा, और अगर साइड में से पकड़ के करोगे तो शेप खराब हो जाएगी। यस। तो हमें ऐसे नहीं करना, नॉन यूनिफॉर्म नहीं करना। कंट्रोल Z कर दो, और इसे कैसे करना होता है? इक्वली करना होता है, ऐसे बीच में से यूनिफॉर्म।
तो क्या याद किया तुमने? WER, W फॉर मूव, E फॉर Rotate. रोटेट, R फॉर Scale. कुछ बच्चे कहते हैं कि सर R से रोटेट होना चाहिए था, है ना? होना भी चाहिए था क्योंकि R फॉर रोटेट इजी रहता है याद करना, बट आई डोंट नो इन्होंने क्यों बनाया ऐसा, बट ऐसा ही सिस्टम है, ठीक है? WER। अच्छा, क्या तुम्हें Alt W से समझ में आया? Alt W से क्या होता है? Full screen. फुल स्क्रीन हो जाती है, ठीक है? G फॉर ग्रिड, Yes, sir. ठीक है। अब देखो यहाँ ये कोने वाला बटन दिखाई दे रहा है जिसपे जूम लिखा है। Yes, sir. क्या लिखा है इस पे जहाँ लेंस बना हुआ है? Zoom. जूम। तो अब मैं जूम कर रहा हूँ, एक व्यू जूम हो रहा है या सारा जूम हो रहा है? A view. बाकी के हो रहे हैं? No, sir. नहीं हो रहे? नहीं. अच्छा, और अगर मैं नेक्स्ट वाला जूम ऑप्शन ले रहा हूँ तब सारे आ रहे. चारों इकट्ठे हो रहे हैं। समझ में आया? Yes, sir. तो एक होता है जूम फॉर सिंगल, एक होता है जूम फॉर ऑल, Okay. ठीक है? अब उसके बाद हम आगे देखते हैं, जूम के बाद हमारी नेक्स्ट कमांड कौन सी है? जूम टू फिट। देखो कई बार क्या होता है स्क्रीन पे जैसे बॉक्स देख रहे हो ये छोटे हमें बहुत छोटे नजर आ रहे हैं, देखो बहुत छोटे है ना, पर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है? बिल्कुल फिट आ जाते हैं, स्क्रीन पे आ जाते हैं ना। Yes, देखो या तो बहुत ज़्यादा जूम कर रखे हैं, तो इस पर क्लिक किया मैंने थर्ड ऑप्शन पे, तो देखो फिट हो गया ना, या बहुत छोटे कर रखे हैं और थर्ड ऑप्शन पे क्लिक किया तो देखो फिट हो गए। तो अब एक काम करते हैं, एक को कर देते हैं थोड़ा जूम, एक को इसको यहाँ से गायब कर देते हैं, साइड में कर देते हैं, और टॉप व्यू को भी ऐसे साइड में छुपा देते हैं, और लेफ्ट व्यू को भी साइड में छुपा देते हैं। चारों खराब कर दिया ना मैंने। तो थर्ड ऑप्शन से तो कौन से वाला होता है? सिर्फ जो सिलेक्टेड हो। और अगर तुम चारों व्यू करना चाहते हो क्या, तो फिर फोर्थ ऑप्शन जूम एक्सटेंड ऑल सिलेक्टेड। समझ में आया? समझने की कोशिश करो कि थर्ड ऑप्शन से तो सिर्फ जो सिलेक्टेड है वही होएगा, जो सिलेक्टेड है वही वही होएगा थर्ड से, लेकिन फोर्थ से चारों के चारों एक साथ देखो करूँ क्लिक, Yes, sir. चारों पे क्लिक किया, अब देखो चारों फिट हो गए ना बिल्कुल स्क्रीन पे। ये चीज होती है। और ये क्या होता है? ऑर्बिट। ये क्या होता है यहाँ पे? जहाँ पे ये कोने में ऑप्शन है ना Alt W, इससे पहले है ये ऑप्शन ऑर्बिट। इससे ऐसे आप ऐसे रोटेट करके देख सकते हो। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, यहाँ से कोई करता नहीं है रोटेट इस वाली कमांड से। Okay. सब कहाँ से करते हैं? ऑल्ट बटन प्रेस करके और माउस का मिडल बटन प्रेस करके। एक बार ऑल्ट प्रेस करके रखो और ये देखो मिडल बटन, माउस का मिडल बटन और ऑल्ट बटन। आई रिपीट अगेन, अगर ऑर्बिट करना हो तो कैसे करते हैं? Alt plus middle mouse का बटन. यू आर राइट, ऑल्ट बटन प्रेस करके रखो, मिडल बटन से ये देखो रोटेट हो रहा है ना। Yes. या तो ऐसे करते हैं, या फिर क्या तरीका है, यहाँ से ऑर्बिट कमांड ले लो और ऐसे रोटेट करके देख लो। Yes. या फिर क्या वे है, इसके अलावा क्या तरीका है? ये व्यू क्यूब देख रहे हो, इसको भी पकड़ के घुमा सकते हो, तो जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगे। वैसे तो मुझे सबसे ज्यादा इजी लगता है ऑल्ट प्लस मिडल बटन, माउस का मिडल बटन, ठीक है जी। Yes, sir. चलो जी, अब आ जाओ यहाँ पे वापस। अब देखो ये कौन सा व्यू है, फ्रंट है या टॉप है? Front. अगर तुम यहाँ पे टी प्रेस कर दोगे, टी, तो ये क्या बन जाएगा? Top view. अगर तुम यहाँ पे एल प्रेस कर देते हो तो क्या बन जाएगा? लेफ्ट। अगर तुम एफ प्रेस करते हो तो Front. फ्रंट। अगर तुम पी प्रेस करते हो तो Perspective. हाँ, आसान है ना याद करना। पी प्रेस नहीं किया आई थिंक आपने। यस यू आर राइट, ये पर्सपेक्टिव हो गया। तो इसे दोबारा से क्या बना दो? फ्रंट। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं Yes, आया? ठीक है, ये ऑप्शन समझ में आए? Yes, एक बार sir. रिपीट कर दो। Yes, sir. पहले इससे एक सिंगल व्यू जूम होता है Yes, sir. और इससे नेक्स्ट वाले से Zoom चारों इकट्ठे होते हैं। अब थर्ड वाले ऑप्शन से किसी एक को आप कर सकते हो, जैसे ये आपने बहुत छोटा कर रखा है तो थर्ड वाले बटन को प्रेस कर दो तो वो सिर्फ उसको करेगा जो सिलेक्टेड होता है, जो एक्टिवेट होता है। लेकिन ये जो फोर्थ वाला है ना, ये चारों को इकट्ठा कर देता है। देखो चारों को खराब करो पहले, किसी को छोटा कर दो, किसी को जूम कर दो, किसी को साइड में कर दो। जैसे ही फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक किया, चारों Reset. रीसेट हो गए। ठीक है, ऑर्बिट भी तुम्हें पता चल गया, ऑल्ट डब्ल्यू भी पता चल गया, पैन भी पता चल गया ना। वैसे पैन भी यहाँ से कोई नहीं यूज करता, ये हाथ जैसे इधर उधर करना। मैं तो कहता हूँ सीधा माउस का मिडल बटन प्रेस करो और पैन कर लो, वहां जाने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो अब ये बताओ ये कौन सी कमांड होती है? डब्ल्यू वाली, मूव। इससे मूव गिज्मो आ जाता है, Yes, आ sir. जाता है ना। Yes, sir.
और इससे क्या होता है, Rotate. रोटेट। इससे आप रोटेट कर, देखो हाथ से तुम कभी भी, जैसे मान लिया किसी ने कहा इसे 45 डिग्री रोटेट करो, क्या तुम हाथ से 45 कर सकते हो? नो सर। नहीं कर सकते। कर सकते हो। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। तुम है ना, एक काम करो, ये एंगल वाले ऑप्शन पे जाओ, ए, इसकी शॉर्टकट की क्या है, ए, इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ पे एंगल की कितनी वैल्यू डाल दो, 45 लिखना भाई, यहाँ पे एंगल की वैल्यू 45। आज के बाद जब भी आप रोटेट करोगे तो कितने डिग्री होएगा, 45। पर इसे ऑन करना पड़ेगा, कभी ऑफ रखो। आप देखो तो ये कितने कितने डिग्री रोटेट हो रहा है, 45, फिर 90, फिर 135, मतलब 40-45 के इंटरवल पे रोटेट होएगा। ओके तो हाथ से भी कर सकते हैं। सर, ये सिर्फ इस साइड को होगा कि अगर हमें आगे पीछे करना हो तो? वो तो फिर ये वाला एक्सिस पकड़ो, ओके। आगे वाला, ये देखो 45, 90, 135 ऐसे। समझ में आया? या फिर एक काम करो, अगर इसके चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, वैसे तो ये इजी मेथड है, पर अगर तुम ऐसे नहीं करना चाहते, मैं पता क्या करता हूँ, मान लिया मुझे किसी ने कहा इसे 16 डिग्री रोटेट करो, तो मैं पहले इसे रोटेट करके देख लेता हूँ, यहाँ से पकड़ के, अब मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ, तो बताना नीचे से XYZ में से कौन चेंज हो रहा है। वाई। कुछ बच्चों को पता नहीं है कि मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ नीचे XYZ। एक बार इसे रोक के बताऊँ आपको, मैं इस XYZ की बात कर रहा हूँ, यहाँ नीचे देखो कर्सर कहाँ पर है। Yes, तो एक बार अंडू करूँ, यस सर। तो y चेंज हो रहा था ना, Yes, तो sir. y में 16 लिख दो, प्रॉब्लम क्या है, लिखो 16 एंटर, तो ये कितने डिग्री रोटेट हो गया, 16। अगर 16 नहीं 32 करना है, 32 करना है तो 32 लिख दो, एंटर तो करो जी। समझ में आपको ये रोटेशन कैसे कर सकते हैं? तो हम इसको हाथ से रोटेट करके ऐसे देख लेते हैं कि XYZ में से कौन चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर ऐसे अंडू करके और वहां पे वैल्यू डाल देते हैं कि आपको कितने डिग्री रोटेट करना है, ठीक है। Yes, sir. और अब मान लिया ये टेढ़ा है ना, मुझे सीधा करना है, तो ये रोटेट कमांड पे कौन सा क्लिक करेंगे, राइट क्लिक। और आप देख रहे हो यहाँ पे 32 डिग्री रोटेट हो रखा है, तो इसे क्या कर दो, राइट क्लिक करके इस पे 0 कर दो। अगर सारी वैल्यू 0 कर दोगे तो सीधा हो जाएगा ना, समझ में आया? देखो जैसे ये टेढ़ा हो रखा है, तुम इसे सीधा करना चाहते हो, इसको सिलेक्ट करो, रोटेशन पे राइट क्लिक करो और x की वैल्यू क्या कर दो, 0, y की वैल्यू भी क्या कर दो, 0, z की वैल्यू भी क्या कर दो, 0। ये मैं 0 कैसे कर रहा हूँ, डाउन वाले बटन से। हाँ, इस पे राइट क्लिक कर देते हैं, बस अपने आप 0 हो जाता है वो। तो देखा तुमने, सीधा हो गया बिल्कुल। अगर कॉपी करना हो, मैंने इसको कॉपी करना है, तो कॉपी करने के 2 तरीके हैं, या तो इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड लेके, ये गिज्मो आ गया, शिफ्ट बटन प्रेस करके रखो और मैंने इसे मूव कर दिया, ठीक है। कितनी कॉपियां चाहिए, 4। 3 या 4, ओके कर दो। अब एक बात बताओ, मैंने 4 कॉपियां करी, यस सर। अब मैं एक को चेंज कर रहा हूँ, मॉडिफाई में जाके उसकी डायमेंशन चेंज कर रहा हूँ, बाकी चेंज हो रही है, नो सर, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने सिर्फ कॉपी करा। क्योंकि हमने कॉपी किया, इंस्टेंस थोड़ी ना किया है। यस सर। एक काम करो, इसको बैक करा, अब शिफ्ट बटन प्रेस करो। अब मैं जब इसकी कॉपियां कर रहा हूँ ना, तो कॉपी नहीं कर रहा, इंस्टेंस कर रहा हूँ, ठीक है। और कितनी कॉपियां, 4 कॉपियां, ओके। यस अब मैं एक को चेंज कर रहा हूँ मॉडिफाई में जाके, तो क्या बाकी चेंज हो रहे हैं, देखना एक बार जरा, यस सर। ठीक है। तो ये फर्क होता है इसमें, Instant. कॉपी में और इंस्टेंस में, समझ में आया? यस सर। तो ये सबसे पहला ऑप्शन किस लिए होता है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिर्फ क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा, मूव नहीं करेगा, ठीक है। और अगर मूव करना तो मूव कमांड W लेके इसको सिलेक्ट करो तो मूव हो सकता है, समझ में आया? यस सर। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, सिलेक्ट बाय नेम। अभी तो चलो सारे ही बॉक्स हैं, पर हम किसी ऑब्जेक्ट को बाय नेम सिलेक्ट करना चाहें ना, तो यहाँ सिलेक्ट बाय नेम में सारी लिस्ट आ जाती है। तो जैसे मान लिया मैं बॉक्स नंबर 8 को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट करके ओके करोगे तो कौन सिलेक्ट हो जाएगा, बॉक्स नंबर 8। ये देखो इसका नाम लिखा ना, बॉक्स नंबर 008, और कलर ये आ रहा है। तो आप नाम चेंज कर सकते हो। एक काम करते हैं, हम है ना इस ग्रीन वाले को नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम लिखो कैड, CAD कैड, और इसका कलर कर देते हैं रेड। कलर क्या कर देते हैं हम इसका, ग्रीन से रेड। अब मेरे को पता नहीं है ये कहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट बाय नेम में जाएंगे और यहाँ पे किसको, कैड वाले को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो देखो वो सिलेक्ट हो गया। तो इसी का नाम है सिलेक्ट बाय नेम, और ये क्या था, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट क्या है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। जब तुम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हो तो ये क्या बन रहा है, डॉटेड डॉटेड क्या बन रहे हैं,
रेक्टेंगल बन रहा है ना रेक्टेंगल। Yes, sir. पर इसमें और भी होते हैं, अगर तुम होल्ड करके रखोगे ना लेफ्ट क्लिक को तो देखो सर्कल, अब सर्कल बन रहा है। अब ले जाओ, ये देखो टेढ़ा बेटा ऐसे, ओके। ठीक है। हालांकि इनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, पर इसमें दे रखे हैं अलग अलग, ये ऐसे दे रखे लाजो सिलेक्शन की तरह नहीं होता वो, जैसे ऐसे सिलेक्ट करने हो है ना, तो फर्स्ट और थर्ड सिलेक्ट हो गए। और एक कौन सा है स्प्रे वाला, इसमें एक सर्कल आता है, जिस जिसको सर्कल टच करेगा वो क्या होता चला जाएगा, सिलेक्ट होता चला जाएगा ऐसे। जिस जिसको सर्कल टच करोगे वो क्या होता रहेगा, सिलेक्ट होता रहेगा। बाय डिफॉल्ट ये कहाँ पे होता है, रेक्टेंगल। इतना समझ में आ गया भाई। यस सर। तो बस यहाँ क्रिएट ज्योमेट्री, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, बॉक्स, स्फीयर, ये सब हम यहाँ पे बना के देखेंगे नेक्स्ट क्लास से। इतना समझ में आ गया भाई सभी को। एक काम करना, इसको अच्छे से एक बार जितना करवाया ना इसको पहले प्रैक्टिस करके देख लो। जब तक डे 1 ना समझ में आ जाए अच्छे से, डे 2 पे मत जाना। और जब भी ट्यूटोरियल देखो तो आपको क्या करना चाहिए, कॉपी पेन लेके साथ में बैठना चाहिए, ताकि जो मैं शॉर्टकट बताता हूँ वो तुम साथ साथ नोट कर सको, उनको याद कर सको। ठीक है जी। Yes, तो इसके बाद हम डे 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको करवाएंगे मॉडिफायर्स। ठीक है, यस सर। ओके जी, थैंक यू।